तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 जो कि है डेडलॉक के बारे में। तो आज हम देखेंगे इस सिस्टम मॉडल क्या होता है, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, उसके नेसेसरी कंडीशंस देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, जैसे डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम मॉडल क्या होता है। सिस्टम मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज सच एज सीपीयू साइकिल, memory space and input output devices and processes that require these resources to execute. बेसिकली एक सिस्टम मॉडल एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें रिसोर्सेस होते हैं जो प्रोसेस चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये रिसोर्सेस हो सकते हैं जैसे सीपीयू साइकिल, मेमोरी स्पेस, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, हार्ड डिस्क, या फिर माउस या कीबोर्ड। तो चलिए देखते हैं रिसोर्सेस टाइप कौन कौन से हैं। सीपीयू साइकिल, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के टाइप के बारे में। जनरली रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। उन्हें आगे देखेंगे। सबसे पहले सीपीयू साइकिल समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। ये सीपीयू साइकिल कॉन्टिन्यूअस कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। दूसरा रिसोर्स है मेमोरी स्पेस। जब कोई भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो उसे कुछ मेमोरी चाहिए होती है अपना डेटा टेम्पोरली स्टोर करने के लिए। तो दूसरा रिसोर्स हो गया मेमोरी स्पेस। तीसरा रिसोर्स है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो प्रोसेस को डेटा देते हैं या फिर उससे आउटपुट लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर, हार्ड ड्राइव्स या फिर पेन ड्राइव्स। अब रिसोर्सेज को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे सबसे पहले प्रिमिटिबल एंड नॉन प्रिमिटिबल। सबसे पहले समझते हैं प्रिमिटिबल क्या होता है। ये वो रिसोर्सेस हैं जो प्रोसेस से कभी भी वापस लिया जा सकता है। ये वो रिसोर्सेस होते हैं जो प्रोसेस से कभी भी वापस लिए जा सकते हैं बिना उसको इंटरप्ट किए। जैसे एग्जांपल के तौर पर सीपीयू साइकिल वाला जो रिसोर्स है, ये इसको हाईलाइट करते हैं। ये प्रिमिटिबल रिसोर्स है, यानी कि इसको कभी भी लिया जा सकता है प्रोसेस से बिना उसको इंटरप्ट किए। अगर एक प्रोसेस रनिंग है और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू चाहिए, तो पहली प्रोसेस को सीपीयू टेम्पोरली लेके दूसरी प्रोसेस को दिया जा सकता है। तो उसे हम कहते हैं प्रिमिटिबल रिसोर्सेज। अब चलिए समझते हैं नॉन प्रिमिटिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेस को दे दिए गए हैं और बिना उसकी परमिशन के वापस नहीं लिए जा सकते। जैसे कि प्रिंटर। एक प्रिंटर को इमेजिन करिए, अगर एक प्रोसेस ने प्रिंटर को यूज करना शुरू कर दिया है तो दूसरी प्रोसेस तब तक वेट करेगी जब तक पहली प्रोसेस प्रिंटर को रिलीज ना कर दे। तो ये था प्रिमिटिबल और नॉन प्रिमिटिबल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है। एक प्रोसेस के लिए रिसोर्स एलोकेशन करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिक्वेस्ट अ रिसोर्स। पहले प्रोसेस को रिसोर्स की जरूरत होती है तो वो उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती है। जैसे एक प्रोसेस को सीपीयू साइकिल या मेमोरी स्पेस चाहिए तो वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगी। ये पहला स्टेप होता है रिक्वेस्ट रिसोर्स एलोकेशन का। फिर उसके बाद स्टेप है यूज द रिसोर्स। जब रिसोर्स एलोकेट हो जाता है तो प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज करती है अपना काम करने के लिए। जैसे कि अगर सीपीयू असाइन हो गया तो प्रोसेस अपनी कैलकुलेशन या टास्क परफॉर्म करती है। तीसरा स्टेप है रिसोर्स एलोकेशन का, रिलीज द रिसोर्स। जब प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेती है तब वो रिसोर्स को रिलीज करती है ताकि कोई दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज ना कर सके। इस तरह सिस्टम में रिसोर्स इफिशिएंटली मैनेज किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जब सिस्टम में कुछ प्रोसेस आपस में फंस जाती हैं क्योंकि हर प्रोसेस एक रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी दूसरी प्रोसेस के पास होती है। इस केस में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाती और पूरा सिस्टम
रुक जाता है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। A deadlock is a situation where each of the computer process wait for a resource which is being assigned to some another process. In this situation, none of the process get executed since the resource is needed is held by some other process which is also waiting for some other resource to be released. एक डेडलॉक की सिचुएशन तब आती है जब सिस्टम की हर प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स का इंतजार करती है जो ऑलरेडी किसी दूसरी प्रोसेस के पास है। जैसे कि अगर प्रोसेस ए को एक प्रोसेस बी चाहिए, प्रोसेस बी के पास है, यानी प्रोसेस ए को एक रिसोर्स चाहिए जो प्रोसेस बी के पास है, और प्रोसेस बी को एक रिसोर्स चाहिए जो प्रोसेस ए के पास है, तो दोनों प्रोसेस रुक जाती हैं और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ये डेडलॉक की सिचुएशन का एक बेसिक आइडिया है। यहाँ पर हम इस डायग्राम से चलिए समझते हैं डेडलॉक कैसे होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, और रिसोर्स 1 रिसोर्स 2। तो जैसा कि आप सबसे पहले जानते हैं कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 पहले से असाइंड है, यानी कि रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 को पहले से असाइंड है। ये रिसोर्स इसको पहले से असाइंड है, और लेकिन प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 2 की भी जरूरत है, और लेकिन रिसोर्स 2 है जो कि प्रोसेस 2 को पहले से असाइंड है, यानी कि रिसोर्स 2 अभी फ्री नहीं है प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 का तब तक वेट करेगा जब तक रिसोर्स 2 फ्री ना हो जाता प्रोसेस 2 से। और वैसे ही प्रोसेस 2 जो है, इसे रिसोर्स 2 पहले से असाइंड है, और रिसोर्स 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 1 की भी जरूरत है। लेकिन रिसोर्स 1 अभी फ्री नहीं है क्योंकि रिसोर्स 1 पहले से प्रोसेस 1 को असाइन है। तो प्रोसेस 2 भी तब तक वेट करेगी जब तक रिसोर्स 1 फ्री ना हो जाता एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिसोर्सेस का वेट करती रहेंगी एक सर्कुलर ऑर्डर में, तो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। डेडलॉक के कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं। डेडलॉक होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन का होना जरूरी है। जब ये सब कंडीशन एक साथ मीट करती हैं तब डेडलॉक होता है। अब हम उन कंडीशन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि कम से कम एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। इसका मतलब है कि एक टाइम पर उस रिसोर्स को एक ही प्रोसेस होल्ड कर सकती है। जैसे अगर एक प्रिंटर को यूज किया जा रहा है, तो दूसरी प्रोसेस तब तक उस प्रिंटर को यूज नहीं कर सकती जब तक पहली प्रोसेस उसे रिलीज ना कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक प्रिंटर एक प्रोसेस के कंट्रोल में है, तो दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक वो प्रिंटर अवेलेबल ना हो। दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस मस्ट होल्ड एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड बी वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेस। होल्ड एंड वेट का मतलब है कि एक प्रोसेस अपने पास एक या ज्यादा रिसोर्स होल्ड करेगी और उसे साथ साथ वो एडिशनल रिसोर्स का वेट करेगी। मतलब प्रोसेस एक रिसोर्स को छोड़ती नहीं है लेकिन नए रिसोर्स का वेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करिए प्रोसेस ए के पास एक हार्ड ड्राइव है, लेकिन अब उसे एक सीपीयू चाहिए। वो सीपीयू के लिए वेट करेगी जब तक वो अवेलेबल ना हो जाए और हार्ड ड्राइव को रिलीज नहीं करेगी। तीसरी कंडीशन है नॉन प्रीम्पशन। रिसोर्सेस कैन नॉट बी प्रिम्प्ट। नॉन प्रीम्पशन का मतलब होता है कि सिस्टम में एक बार जब रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट हो गया, तो वो रिसोर्स फोर्सिबली वापस नहीं लाया जा सकता। फिर से समझते हैं। नॉन प्रीम्पशन का मतलब होता है कि सिस्टम में एक बार जब रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट हो गया, तो वो रिसोर्स फोर्सिबली वापस नहीं लिया जा सकता। प्रोसेस को खुद ही रिसोर्स को रिलीज करना पड़ेगा जब उसका काम खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर एक प्रोसेस के पास सीपीयू है तो वो प्रोसेस तब तक सीपीयू का यूज करेगी जब तक वो काम कंप्लीट ना कर ले, और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिल सकता जब तक पहली प्रोसेस उसे रिलीज ना कर। चौथा कंडीशन है सर्कुलर वेट। A circular chain of process exists, each holding at least one resource and waiting for another resource held by another process in the chain. सर्कुलर वेट का मतलब है कि एक सर्कुलर चैन या लूप बन जाता है जिसमें हर प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करती है और एक दूसरे रिसोर्स का वेट करती है जो चैन अगले प्रोसेस पे पास होता है। इस सर्कुलर डिपेंडेंसी के वजह से कोई भी प्रोसेस अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाती। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोसेस ए के पास रिसोर्स 1 है, प्रोसेस बी के पास रिसोर्स 2 है और प्रोसेस सी के पास रिसोर्स 3 है। तो प्रोसेस ए का रिसोर्स 2 चाहिए और प्रोसेस बी को रिसोर्स 3 चाहिए और प्रोसेस सी को रिसोर्स 3 चाहिए 1 चाहिए। इस तरह एक सर्कुलर वेट क्रिएट हो जाता है जिसमें कोई भी प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती। तो डेडलॉक काफी सीरियस इशू होता है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है। इसलिए सिस्टम को डेडलॉक से बचाने के लिए हमें कुछ मेथड्स को समझना होगा। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग डेडलॉक हैंडलिंग के कुछ मेथड्स, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक को हैंडल करने के लिए 3 मेन अप्रोच होते हैं, ये हैं। चलिए इनको अब हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। Deadlock prevention ensures that at least one of the necessary condition for deadlock cannot hold. डेडलॉक प्रिवेंशन एक ऐसा अप्रोच है जिसमें सिस्टम ये इंश्योर करता है कि डेडलॉक होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती हैं वो कभी पूरी पूरी ही ना हो, यानी कम से कम एक कंडीशन को प्रिवेंट करके डेडलॉक को रोका जा सकता है। तो प्रिवेंटिंग कंडीशंस क्या हैं? ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो डेडलॉक होता है। तो डेडलॉक होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं जिनको प्रिवेंट करने के लिए हमें इनको तोड़ना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मेक रिसोर्सेज शेयरेबल व्हेनेवर पॉसिबल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तब होती है जब रिसोर्सेज को शेयर नहीं किया जा सकता। तो प्रिवेंट डेडलॉक तो प्रिवेंट तो डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज को शेयरेबल बनाना चाहिए जब भी पॉसिबल हो, जैसे मेमोरी स्पेस को शेयर किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन को तोड़ने का तरीका है प्रोसेसेस मस्ट रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेस एट वंस। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें इंश्योर करना होगा कि प्रोसेसेस एक ही बार में सारे रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट करे ताकि होल्ड एंड वेट सिचुएशन ना बन पाए। चलिए तीसरी कंडीशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अलाउ रिसोर्सेस टू बी प्रिम्प्ट। नो प्रिम्पशन कंडीशन को तोड़ने के लिए हमें सिस्टम में ये अलाउ करना होगा कि एक रिसोर्स को किसी प्रोसेस से प्रिम्प्ट या वापस लिया जा सकता है अगर वो उस वक्त जरूरत नहीं हो उसकी। चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट। इम्पोज एन ऑर्डरिंग ऑन रिसोर्स टाइप्स। सर्कुलर वेट को तोड़ने के लिए हमें एक ऑर्डरिंग इम्पोज करना होगा रिसोर्सेस के टाइप पर। मतलब प्रोसेसेस को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट करनी होगी ताकि सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो। तो ये था डेडलॉक प्रिवेंशन करने का तरीका। अब दूसरा मेथड है डेडलॉक हैंडलिंग का, डेडलॉक अवॉइडेंस। In deadlock avoidance, the system dynamically examines the resource allocation to ensure that the deadlock is avoided. डेडलॉक अवॉइडेंस एक डायनामिक अप्रोच है जिसमें सिस्टम कॉन्टिन्यूसली रिसोर्स एलोकेशन को चेक करता है ताकि डेडलॉक ना हो। इस अप्रोच में सिस्टम हमेशा चेक करता है कि जो रिसोर्स एलोकेट हो रहे हैं वो सेफ स्टेट में है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें आता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय इंश्योरिंग दैट no cycles are present in the resource allocation graph. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करके डेडलॉक अवॉइड किया जा सकता है। ग्राफ में अगर कोई साइकिल नहीं होता तो डेडलॉक नहीं होता। मतलब सिस्टम को
का यूज करके होता है। दूसरा है पैंकर्स एल्गोरिथम, a classic deadlock avoidance algorithm that check if allocating resources would leave the system in a safe state. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो हो चुका है, इसके बाद देखते हैं पैंकर्स एल्गोरिथम। पैंकर्स एल्गोरिथम एक क्लासिक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है जो चेक करता है कि रिसोर्सेस एलोकेट करने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। अगर सेफ स्टेट में बन सकता है तभी रिसोर्स एलोकेट किया जा सकता है। यानी हम डेडलॉक अवॉइडेंस के मेथड में हम लोग प्रोसेस को रिसोर्स रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं पहले से ही, ताकि उसे डेडलॉक वाली कंडीशन ना हो। तीसरा मेथड है डेडलॉक डेडलॉक हैंडलिंग का, डेडलॉक डिटेक्शन। In systems where deadlock prevention or avoidance is not applied, mechanism for डिटेक्टिंग डेडलॉक मस्ट बी प्रोवाइडेड। अगर सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंशन या अवॉइडेंस मेथड अप्लाई नहीं किया गया तो डेडलॉक डिटेक्ट करना पड़ता है। इस मेथड में सिस्टम डिटेक्ट करता है कि डेडलॉक हो चुका है या नहीं और फिर उसे रिसॉल्व करने के लिए एक्शन लेता है। सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट एल्गोरिथम कुछ हैं। सबसे पहला है सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। अगर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस है तो वेट फॉर ग्राफ का यूज करके डेडलॉक डिटेक्ट किया जा सकता है। इस ग्राफ में अगर साइकिल प्रेजेंट है तो डेडलॉक हो चुका है। दूसरा एल्गोरिथम है डेडलॉक डिटेक्ट करने का, मल्टीपल इंस्टेंस। यूज अ मैट्रिक्स बेस्ड अप्रोच टू चेक फॉर साइकिल्स। अगर रिसोर्सेज को मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो मैट्रिक्स बेस्ड अप्रोच का यूज करके साइकिल को चेक किया जाता है। ये थे डेडलॉक डिटेक्शन के कुछ एल्गोरिथम। अब देखते हैं रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। इसके भी 2 अप्रोचेस हैं। सबसे पहला है प्रोसेस टर्मिनेशन, दूसरा है रिसोर्स प्रिवेंशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रोसेस टर्मिनेशन, abort deadlock processes until the deadlock cycle is broken। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि डेडलॉक प्रोसेसेस को टर्मिनेट किया जाए। प्रोसेसेस को तब तक अबॉर्ट करते हैं जब तक डेडलॉक का साइकिल ब्रेक ना हो जाए। अबॉर्ट करने का मतलब स्टॉप करना यहाँ पे है, या उसको स्टॉप कर देना। दूसरा है रिसोर्स प्रिवेंशन। दूसरा अप्रोच ये है कि डेडलॉक ब्रेक करने के लिए कुछ रिसोर्सेस को प्रिम्प्ट कर लिया जाए और उन्हें दूसरी प्रोसेस को एलोकेट किया जाए तो जो उनका वेट कर रही हैं। थे रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक के मेथड्स। अब कंक्लूजन क्या है? डेडलॉक काफी सीरियस इशू है। डेडलॉक कैन सीरियसली डिग्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस। They must either be prevented, avoided, detected, and resolved to ensure system robustness and reliability. तो डेडलॉक काफी सीरियस इशू होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं। इसलिए हमें डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन और रिकवरी का मेथड को समझना और अप्लाई करना चाहिए ताकि सिस्टम रोबुस्ट और रिलायबल रहे। अगर डेडलॉक प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो सिस्टम पूरी तरह से स्टॉप हो सकता है डेडलॉक में आने के बाद। तो यहाँ चैप्टर 3 खत्म हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक टू अकर, प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं डेडलॉक होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं जो साथ में एक साथ होनी चाहिए। वो इस प्रकार है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट। तो एक एक करके इनको डिटेल थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में होल्ड किए जाने चाहिए। जैसे प्रिंटर को एक ही प्रोसेस यूज कर रहा हो, वहीं होल्ड एंड वेट में एक प्रोसेस कम से कम एक रिसोर्स होल्ड करेगा और दूसरी रिसोर्स को वेट करेगा जो दूसरे प्रोसेस होल्ड करते हैं। और नो प्रिम्पशन में रिसोर्सेस को फोर्सफुली वापस नहीं किया जा सकता। और वहीं चौथा सर्कुलर वेट में सर्कुलर चेन होती है जहां हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के हेल्ड रिसोर्सेस का वेट कर रहा होता है। एक एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ प्रोसेस P1 होल्ड्स resource R1 and you wait for resource 2 while the process
P2 hold for resource R2 and wait for R1. Both processes are in deadlock. तो इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये वाला। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है डेडलॉक समझने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। सर्कुलर वेट, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब नॉन शेयरेबल, यहाँ पे कोई रिसोर्स नॉन शेयरेबल है। और होल्ड एंड वेट, एक होल्ड है, एक वेट कर रहा है। नो प्रिम्पशन, रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्ड, यानी छुड़ाया नहीं जा सकता। सर्कुलर वेट, एक सर्कुलर चैन बन रही है, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, विच मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट एंड व्हाई। तो जैसा कि हमने अभी जल्दी पढ़ा है, डेडलॉक हैंडलिंग के 3 मेथड्स हमने देखे हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और which method is most efficient and why. So deadlock prevention is often the most efficient method because it proactively avoid the conditions that cause deadlock, reducing the overhead of runtime checks and recovery. तो deadlock prevention efficient होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the difference between deadlock prevention and deadlock avoidance? तो इसका आंसर है, deadlock prevention ensure that one of the necessary condition for deadlock never occur by enforcing conditions like ordering of the resources request or disallowing the waiting of resources. Deadlock avoidance, on the other hand, allow the system to be in safe state and avoid entering unsafe state where deadlock might happen, typically using algorithms like Banker's algorithm. तो जैसे कि डेडलॉक प्रिवेंशन ये इंश्योर है वो कभी पूरी ही ना हो, जैसे रिसोर्स रिक्वेस्ट का ऑर्डरिंग इन्फोर्स करना या रिसोर्स के लिए वेट करना, डिसअलाउ करना। वहीं डेडलॉक अवॉइडेंस, इसमें सिस्टम को सेफ स्टेट में रखा जाता है और अनसेफ स्टेट में एंटर होने से रोका जाता है जहां डेडलॉक हो सकता है, जैसे बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर। तो कौन सी कंडीशन होती है नॉट नेसेसरी टू डेडलॉक अकर? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है, होल्ड एंड वेट होती है, सर्कुलर वेट होती है, प्रिम्पशन नहीं होती है, नो प्रिम्पशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिम्पशन। प्रिम्पशन। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेडलॉक प्रिवेंशन कैन बी अचीव बाय। तो डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे अचीव कर सकते हैं? अलाउ होल्ड एंड वेट, इससे तो होगा ही नहीं, उल्टा पड़ रहा है। फोर्सिंग अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट वन। हाँ, इससे हम लोग डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं। एक प्रोसेस को फोर्स कर सकते हैं कि ऑल रिसोर्स, जितने भी इसको रिसोर्स की जरूरत है, एक ही बार में एलोकेट कर ले या होल्ड कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू। तो पहला है, डिटेक्ट डेडलॉक आफ्टर दे अकर। ऑप्शन बी है, अवॉइड डेडलॉक्स बाय इंश्योरिंग द सिस्टम रिमेन्स इन सेफ स्टेट। अवॉइड डेडलॉक बाय इंश्योरिंग द सिस्टम रिमेन्स इन सेफ स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवॉइड डेडलॉक्स बाय इंश्योरिंग द सिस्टम इन सेफ स्टेट्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस लेक्चर के नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 4, डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद देखेंगे हम लोग चैप्टर 5 अगले वीडियो में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।